नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके साथ भुगती चार मकर संक्रांति पर चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मकर संक्रांति सौर माघ मास के एक पैठ एक गते के दिन होती है। यह मकर संक्रांति कभी कभी 14 जनवरी को होती है और कभी कभी किसी साल 15 जनवरी को होती है। और इस दिन मकर संक्रांति के दिन पूर्वांचल में कुमाऊं में भुगती चार के रूप में इसको मनाया जाता है एक गते, और हल्द्वानी में, बरेली में और बागेश्वर में इस दिन भव्य मेले भी लगते हैं। तो भुगती चार का जो यह विषय है, शीर्षक है, उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाऊंगा, बताऊंगा। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए भुगती चार मकर संक्रांति पर चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, 14 जनवरी एक गते सौर माघ मास को मकर संक्रांति होगी और इस दिन भुगती चार भी मनाया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह एक लोक पर्व है। भुगती चार लोक पर्व है कुमाऊं पूर्वांचल का। तो इसमें एक कहानी इस प्रकार से आती है जो इतिहास में देखने को मिलती है। जब हमने इतिहास का अध्ययन किया तो उसमें आता है, चंद्रवंशी राजाओं में एक राजा कल्याण चंद्र थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने बागेश्वर में बागनाथ जी के मंदिर में बागनाथ जी की उपासना करी थी, आराधना करी थी संतान प्राप्ति के लिए। और उस उपासना आराधना के फल स्वरूप उनको संतान की प्राप्ति हुई। एक बालक पैदा हुआ और उस बालक का नाम प्यार से भुगती रखा गया, भुगती। और अब क्योंकि संतान बहुत विलंब से प्राप्त हुई थी राजा को, रानी को, तो उन्होंने उसका नाम प्यार से भुगती रखा था। तो भुगती के गले में रानी ने एक मोतियों की माला उसको पहना दी। एक बालक है, युवराज है, तो उस भुगती माला से वह बालक बहुत प्यार करता था। जब वह बालक किसी वस्तु को पाने के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जिद करता था, तो रानी कौवे को बुला करके कहती थी, काले कौवा काले भुगती माला खा ले। और संयोगवश उनके आंगन में, राजा के आंगन में एक कौवा हमेशा घूमता रहता था, मंडराता रहता था। तो जब रानी इस प्रकार से कहती थी, काले कौवा काले भुगती माला खा ले, तब वह जो बालक भुगती है वो कुछ शांत होता था, अपनी जिद को छोड़ देता था। अब एक बार ऐसी घटना हुई, जो राजा का सिपाही है या मंत्री है, कहीं कहीं सिपाही नाम आया है, कहीं मंत्री आया है इतिहास में, वह मंत्री या सिपाही जो भी है, वह उस मोती की माला को पाने के लालच में आकर के उस बालक भुगती को सुनसान जगह में, जंगल में ले जाता है और वहाँ उसकी जान को खतरा होता है, बालक की जान को। और वह बालक एक तरह से उसकी हत्या करना चाहता है, वो सिपाही मंत्री। और जो कौवा राजा के आंगन में घूमता रहता है, वह उस सिपाही या मंत्री के साथ, भुगती के साथ उनके पीछे पीछे चलता है। जब वह देखता है कौवा
कि घुघती को संकट है, उसकी जान को संकट है, तब वह काँव की आवाज़ दे करके अपने अन्य साथी कौवों को भी वहाँ पर बुला लेता है। और जब वहाँ असंख्य कौवे आ जाते हैं और वह उस सिपाही या मंत्री को आहत कर देते हैं, घायल कर देते हैं अपनी चोंच मार मार करके, और फलस्वरूप ये होता है घुघती की जान बचती है। और वह कौवा जो आंगन में भी मंडराते रहता है और जिसने कौवों के झुंड को बुलाया है, वह कौवा उस घुघती की माला को लेकर के, क्योंकि सिपाही की और घुघती की जब आपस में हाथापाई हुई, झड़प हुई, तो वह माला नीचे गिर गई थी जमीन पर। उस माला को उठा करके वह कौवा घर लेकर के आया, राजा के राजमहल में लेकर के आया और रानी के सामने वह फेंक दी माला, मोती की माला। और काँव काँव कहता हुआ, कुछ संकेत देता हुआ फिर लौट पड़ा उसी दिशा में जहाँ से वो आया था। और फिर राजा भी, रानी भी, अन्य जन समुदाय उस कौवे के पीछे पीछे चल पड़े। तो जंगल में वह सिपाही या मंत्री लहूलुहान घायल पड़ा था और घुघती को जीवित सकुशल देख करके सभी प्रसन्न हुए। अब इस कारण अब राजा और रानी ने और वहाँ के जन समुदाय ने घुघती के सकुशल वापस आने के उल्लास में, खुशी में, हर्ष में कौवों के लिए नाना प्रकार के व्यंजन, मिष्टान्न आदि बनाए और कौवों को भरपेट भोजन कराया। तो इस प्रकार से उस दिन से यह एक प्रचलन कुमाऊं में, उत्तरांचल में, कुर्मांचल में चल पड़ा। तो उस दिन सारे बच्चे यह पकवान बना करके कौवों को बुलाते हैं और तब से यह उक्ति चल पड़ी, काले कौवा काले घुघती माला खाले, खाले कौवा बड़ मगे दिदे सुनो घड़, खाले कौवा पूरी मगे दिदे सुने छुरी। इस प्रकार से आज भी उत्तरांचल में, कुमाऊं में, कुर्मांचल में बच्चे इस प्रकार के जो है मुहावरे, लोकोक्तियां वह कहते हैं। और यह घुघती के सकुशल घर लौटने के उद्देश्य से यह जो लोक पर्व है, घुघती त्यार है, यह संपूर्ण कुर्मांचल में मनाया जाता है। और इस दिन मकर संक्रांति के दिन ही हल्द्वानी में, बागेश्वर में और यहाँ बरेली में भी उत्तरायणी का मेला बड़ी धूमधाम से यह लोक पर्व मेले के रूप में भी मनाया जाता है। और बागेश्वर में बागनाथ जी की बहुत बड़ी महिमा है और यह एक महनीय स्थान है। जैसे काशी में काशी विश्वनाथ की महिमा है, वैसे ही उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, कुमाऊं में, कुर्मांचल में, बागेश्वर में बागनाथ जी की महिमा बताई गई है। इसको कुर्मांचल की काशी कहा गया है, बागेश्वर बागनाथ जी के धाम को। इस प्रकार से मित्रों, मैंने आपसे घुघती त्यार के बारे में यह चर्चा करी। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी? आप इस पर कमेंट भी अवश्य करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।